बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं हूँ मदीना पाक में। तो माशाल्लाह से यहाँ मुझे है आज तीसरा दिन। तो ये यूरोप का, इस्तांबुल का ये सारा टूर करके जो सुकून यहीं पे मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे माशाल्लाह से जुम्मा नसीब हुआ यहाँ पे मदीना में, हरम में। तो अब जो है जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जाऊँगा ट्रेन की टिकट लेने या बस का कोई मालूमात लेने या टैक्सी की, क्योंकि कल मैं जाऊँगा यहाँ से मक्का। तो मस्जिद में वहाँ पे हूँ 3 दिन। तो पहले तो पढ़ते हैं नमाज, साथ रहिएगा, आज पूरा दिन घूमेंगे मदीने। दोस्तों, माशाल्लाह से जुमे की नमाज़ भी हो गई। अब कुछ घड़ियाँ हरम में गुजारेंगे, उसके बाद जाएंगे कमरे में अपने, और असर मगरिब इशा यही हरम में होगी और मदीने की गलियाँ होंगी। तो साथ रहिएगा, आज जुमे का मुबारक दिन है, साथ रहिएगा, मेहरबानी। ये सल्तनत उस्मानिया के दौर में ये नाम मुबारक लिखे हुए थे। ज़रा मैं जूम कर लूँ। ये लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह ये लिखा हुआ है हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत हसन, और इस तरफ लिखा हुआ है हज़रत उमर फ़ारूक, अली मुर्तज़ा शेर खुदा, हज़रत हुसैन, हज़रत अब्बास। अब जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये देखें, ये रहा मौला रज़ा, ये रहा। ये रहा मौला रज़ा का नाम। और मेरी हरम में जब भी हाज़िरी होती है तो मैं माशाल्लाह से यहीं पे, माशाल्लाह यहीं पे बैठता हूँ, इसी पिलर के नीचे। इस तरफ नाम लिखा होता है मौला रज़ा का, और सामने दीदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। दोस्तों, ये हम अभी बाहर निकल रहे हैं। ये गेट नंबर है 37। तो ये देखिए, हम बाहर निकले और माशाल्लाह से जैसे ही हम निकलेंगे तो इस तरफ छतरियाँ खुली हुई हैं, इसलिए गुंबज नज़र नहीं आ रहा। और जैसे ही निकलते हैं तो ये सामने गुंबज होता है। ये हरम से जैसे हम निकलते हैं बाहर तो इस तरफ जन्नतुल बाकी कब्रिस्तान जो असर की नमाज के बाद हमेशा खुलता है। तो अभी चलते हैं अपने रूम में। ये सामने ही मरकज़ में ही होटल है हमारा, इस तरफ जाना होगा। माशाल्लाह से आज़ान मगरिब हो रही है हरम में। कमरे में आराम किया, अब इंशाल्लाह मगरिब और इशा हरम में हैं। चलते हैं आगे। ये है 318 नंबर गेट। माशाल्लाह से मगरिब हो गई, अब इंतज़ार है इशा का।
इशा पढ़ के फिर इंशाल्लाह कुछ देर घरम में रहेंगे और सलाम के लिए जाएंगे। अच्छा, जैसे ही इस गेट से निकलेंगे आप तो बाहर ये देखें ना, जैसे ही गेट से हम निकलेंगे तो बाहर एक खुला मैदान है। तो पहली रात में जब आया था इस्तांबुल से तो मैं बिल्कुल ये सामने जो होटल आ रहा है नज़र, इसी होटल के पीछे मेरी रिहाइश थी मरकज़ में। उसके बाद जो है मज़ीद जो 2 रातें मैंने वो अलग से गेट नंबर शायद 365 है, हाँ, उस साइड पे 2 रातों के लिए मैंने बुक करवा लिया, तो मैं वहीं पे हूँ। कल जो है मेरी है रवानगी इंशाल्लाह मक्का के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी निकल जाऊँ क्योंकि आगे फिर उम्रा पढ़ना है। मक्का जाने के लिए 3 ऑप्शन है मेरे पास। एक तो ट्रेन है जो मैंने देखी ऑनलाइन, वो 8:30 बजे सुबह से लेके 8:30 बजे रात तक काफ़ी ट्रेनें हैं। पहले सुबह वाली थोड़ी सस्ती है, उसके बाद महंगी है। सस्ती भी क्या, तकरीबन ये समझ ले कि पाकिस्तानी सस्ती में सस्ती आपको 30,000 रुपये में पड़ जाएगी। 30,000 रुपये की बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी। 100 पाउंड 120 यूरो 110 यूरो इस तरह। तो ये मेरी गलती थी, मैंने ये पहले बुक करानी थी तो ज़रा सस्ती पड़ती थोड़ी सी। चलो रहने दो ट्रेन को। अब जो है दूसरा ऑप्शन है नफरी टैक्सी का। नफरी जिस तरह ईरान में होती है, 4 लोग बिठाते हैं और निकल लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है बस का। बस में भी 2 ऑप्शन हैं, एक है सादा, एक है VIP। तो कोशिश करूँगा बस होटल से निकलूँगा इंशाल्लाह, सुबह नाश्ता वगैरह करके निकल लूँगा और जो भी सवारी मिली ट्रेन के अलावा, बाकी बस है, टैक्सी है, जो भी मिली तो इंशाल्लाह चले जाएंगे मक्का। रास्ते में ihram भी बांधेंगे और उम्रे की नियत करेंगे। तो दोस्तों अभी इंतज़ार है इशा का। इशा के बाद इंशाल्लाह खाना खाएंगे और थोड़ा बहुत मदीने की गलियां घूमेंगे इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ से मदीना से जो मक्के का फासला है वो इस तरह है जैसे लाड़काना से कराची 440 किलोमीटर तकरीबन। तो जो टैक्सी शेयरिंग में चलती है वो तकरीबन 5 घंटे में पहुंचा देती है और बस जो है वो 6 साढ़े 6 घंटे में पहुंचा देती है। बाकी जो ट्रेन है वो फास्ट है, वो 2 घंटे और कुछ लेती है मिनट, समझे कि 2.25 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। पिछले साल में आया था तो मैंने सफ़र ट्रेन का किया था मदीने से मक्का के लिए, तो यही अंदाज़ा है कि 2.25 घंटे लेती है। और वहाँ पे सहूलत क्या थी, स्टेशन पे जैसे ही उतरे फ्री की बसें खड़ी थी और वही बस हमें हरम के नज़दीक तरीन उतारा। वैसे भी मक्के में सारी बस सर्विस पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, मक्के की शहर की बात कर रहा हूँ। तो ट्रेन फास्ट है, ये 2 घंटे और कुछ लेती है मिनट। बाकी जो है मैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है फिर 3 दिन के बाद मक्का से, क्योंकि 3 रातें मैं रहूँगा मक्का में, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल ही वो टिकट करा लूँ। वो अभी पड़ रही थी मुझे शायद 20 यूरो में पड़ रही थी मक्का से टर्मिनल 1 जिद्दा के लिए, तो वो मैं करा लूँगा क्योंकि सामान साथ में होगा। मुनासिब नहीं है कि मतलब वो जल्दी पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। तो मैंने कहा कि दोस्तों को ये बात बता दूं कि कितना फ़ासला है और क्या क्या कन्वेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ भी हो गई, अब निकलते हैं बाहर। सुबहान अल्लाह। दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे पूरा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और मेरे लिए भी दुआ करें कि मज़ीद जो मेरे सफ़र
होंगे। अल्लाह ताला हर सफ़र में आसानी पैदा करे और मुझे भी, आपको, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।